खास दास की आस बस श्वास श्वास पर वास, पार्श करो मत दास को उदासता का दास, ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की ना चाह, तब तुति सरवर में सदा होवे मम अवगा। देवादिदेव के 1008 श्री मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की बोलिए। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्याचार्य निमाम राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की। आज केवल ज्ञान कल्याणक का दिन है, लेकिन केवल ज्ञान ऐसे ही होने वाला नहीं है। भूखे भजन न होए गोपाला, और ये लो तेरी कंठी माला, अपनी धर लो। समझ में आई? केवल ज्ञान होने के लिए भी सबसे पहले पेट में डीजल पेट्रोल तो होए, तब तो ध्यान में बैठेंगे, और तब उसकी विशुद्धि से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। बंधुओं ध्यान रखना, आप भगवान या महाराज जी के हाथों में आप रोटी का घास नहीं दे रहे हैं, रत्नत्रय का दान दे रहे हैं, रत्नत्रय का दान दे रहे हैं। उसी रत्नत्रय के माध्यम से वे ध्यान की विशुद्धि में डूबते हैं, और ऐसी विशुद्धि में कि वह केवल ज्ञान को प्राप्त कराने में सहायक हो जाता है। इसलिए आप यह आज आहार दान की आपको बताएं, जो 12 श्रावक के व्रत होते हैं, उन 12 व्रतों में कोई बताएगा 12 व्रत कौन कौन से होते हैं? 5 अणुव्रत। अभी जब हुए थे अपने यहां पर, तो अपन ने बोला था कि अष्टमूल गुण में भी 5 अणुव्रत आते हैं। 5 अणुव्रत, इनको 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, ऐसे 12 व्रत होते हैं। और इन 4 शिक्षा व्रतों में एक व्रत है अतिथि संविभाग व्रत। अपने धन का सही सही विभाग करो, अभी तो पूरा का पूरा आप जीम जाते हो। इसलिए पहले अतिथि के लिए निकाला जाता था। आज भी आपने प्राचीन पद्धति देखी होगी, तो पातल निकालने की, उधर मारवाड़ियों में पातल निकालने की पद्धति होती है, उसको बोलते हैं अतिथि संविभाग। अतिथियों के लिए पहले छोड़ा जाता है, और बाद में जो है महाराणा प्रताप का मुझे उदाहरण याद आ रहा है। चित्तौड़ की वह पावन भूमि, जब सब कुछ छीन गया और जंगल में थे, तो भी पत्नी से बोला 4 रोटी बनाना, 1 रोटी पहले अलग से रख देना। 4 घास की रोटी, काहे की थे ही नहीं। बोलो, आप लोगों के पास तो सब कुछ है, फिर भी सब हजम कर जाते हो। अरे महाराज, अब महाराज तो जाने दो, या महाराज आते हैं तो चोका लगाते हो। ये चोका लगाना मैं आज स्पष्ट बोल दूं, आज तो बोल सकता हूं, चोका लगाना आपका कर्तव्य है, व्यवस्था नहीं। आज इसको व्यवस्था बना दिया गया, ये बहुत गलत हो गया। 3 दिन तुम लगाना, 2 महाराज जी है, ये 2 दिन में 3 दिन में तुम्हारे, 2 दिन में तुम्हारे होंगे, तुम बंद करना, हम चालू करेंगे। ये कौन का शटर डाउन है क्या? शटर ऊपर शटर नीचे, शटर ऊपर शटर, ऐसा कोई बंद करने और खोलने वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। यहाँ तो आप लोग अपने मुंह में निवाला नीचे उतार रहे हो, तो पहले उसके पहले गुरु के लिए सोचना चाहिए, तब जाके बुंदेलखंड में भी यदि ऐसा होने लगेगा तो क्या होगा इस विश्व का और इस संसार का, जहां आचार्य गुरुवर ने ऐसी ऐसी कृतियां, चेतन कृतियां दी है। तो इसलिए ये व्यवस्था नहीं, यह कर्तव्य है, इस बात को ध्यान रखे। तो महाराणा प्रताप का उदाहरण बता रहा था, 3 रोटी बिलाव लेके भाग गया, 1 रोटी देवता के लिए समर्पित थी। अब पत्नी बोलती है, वहां पर भजन आप लोगों ने सुना होगा, जो दूसरी क्लास में मैंने पढ़ा था राजस्थान में, समझ में आ रहा है? अरे घासरी रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, ना 900 अमरियो चीख पड़ो, राणारो सोयो दुख जाग्यो। राणा सोया हुआ दुख जागता कि अब क्या करूंगा, परीक्षा की बारी है और परीक्षा में फेल नहीं होना है। पत्नी ने बोला 1 रोटी रखी हुई है ना, वो दे देते हैं, 1 रोटी रखी हुई है वो दे देते हैं। तो
राणा का जो जवाब था वो आप सुन लो, महाराणा प्रताप थे, वो ऐसे ही प्रतापी नहीं हुए। ये देवता के लिए, गुरु के लिए समर्पित है, इसमें से मैं नहीं दे पाऊंगा। और मेरा बेटा है, जैसे मैं महान हूं वैसे ये भी महान है, और उसको भूखे रखा लेकिन देना नहीं। आज तो निर्माल्य कोई हजम करने वाले हैं, ऐसे आप लोग कभी भी नहीं लेना। बात आ गई तो बता दूं, जिसने जो दान बोला है, चाहे आहार दान हो और चाहे अन्य दान हो, वो दान दे देना समय सीमा के अंदर, अन्यथा उसका निर्माल्य का दोष आपको लगेगा। ये ध्यान से रख लेना। इसलिए जैसे मूर्तियां हैं या और कुछ भी है, सबका दान अपन समय पर दे। तो मैं बता रहा था, अतिथि सविभाग और आचार्य समंतभद्र तो 2 कदम आगे बात करते हैं, वो उसको वैयावृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये आहार दान क्या है? वैयावृत्ति में इसको शामिल किया, इसलिए आप वैयावृत्ति कर रहे हैं। और 24 घंटे में एक बार जो भोजन और पानी ले रहे हैं, उनके लिए ये सबसे बड़ी वैयावृत्ति कहलाती है। आप इसमें शामिल बने निश्चित रूप से। आप भी देखें, आचार्य श्री जी और किसी कल्याणक में जाएं या नहीं जाएं, मैंने देखा 7 साल में, और अपने मुख से पूरी कमेंट्री करते हैं वो आहार दान की, जैसे अभी हम करेंगे इसके बाद में दोनों महाराज जी, वैसे ही वो अपने मुख से पूरी कमेंट्री करते हैं। आचार्य श्री जी के उन्हीं बिंदुओं को आपके सामने रखता हूं कि आहार दान आप लोगों को कैसे देना चाहिए। आचार्य समंतभद्र स्वामी अपने रत्नगण श्रावकाचार्य में कह रहे हैं, नव पुण्य प्रतिपत्ति सप्तगुण समाहितेन शुद्धेन अपसुनारंभाणाम मार्याणाम मिश्यते दानम। हम दान किसको दे महाराज? हर किसी को दिया हुआ आहार दान नहीं कहलाएगा। एक संस्मरण याद आ रहा है मड़िया जी का। आचार्य श्री जी मड़िया जी में थे और उस समय सैकड़ों चोटे लगे हुए, और मड़िया जी से उठना था ऊपर नंदीश्वर से। एक गेरुआ वस्त्र पहने हुए एक व्यक्ति, मतलब जिसको अपन साधु ही कहेंगे, भिखारी तो नहीं है, वो कुछ लेना चाह रहा है या रोटी मांगना चाह रहा है कि रोटी दे दो मुझे या भोजन दे दो। और इधर सब लोग सोले के वस्त्र, जैसे अभी बोला ना अलग से बैठ जाओ, छूना नहीं किसको, ऐसा ही सोला पहने हुए थे। अब पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री उस समय चौका लगा रहे थे वहां पे, तो उधर वो रोटी मांग रहा है और इधर वो आ रहे हैं गुरुजी, उनका संग, कोई भी तैयार नहीं हो रहा है। तो उसको गुस्सा आ गया उस साधु को, बोले वो भी साधु मैं भी साधु, और आप उसके पीछे दौड़ रहे हैं और मुझे रोटी नहीं दे रहे, मैं बोल रहा हूं तो भी। बोले सुनो, पंडित जी बोलते जगन मोहन लाल जी शास्त्री, सुनो, वो रोटी के पीछे, आप तो रोटी के पीछे भाग रहे हो और रोटी उनके पीछे भाग रही है, इसलिए हम उनको देंगे, आपको नहीं। जो रोटी के पीछे भागेगा उसको रोटी मिलने वाली नहीं, और जो रोटी को ठुकरा देगा उसके पीछे हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इसलिए आप रोटी के पीछे नहीं। महाराज हम तो सुबह से शाम तक इसीलिए पापड़ बेल रहे हैं, छोड़ दो। हम कह रहे एक बार छोड़ेंगे तो आनंद ही आनंद, एक चौका नहीं कई चौके मिलेंगे, देख लो आप ही लोग। फिर दूसरी बात, वहां पर विवेक, यहां पर अभी इस कारिका का अर्थ है कि नव पुण्य नवदा भक्ति पूर्वक, नव पुण्य मतलब नवदा भक्ति पूर्वक आहार देना चाहिए। अभी आदि सर सागर जी महाराज जी, जो आदि सागर जी महाराज निकलेंगे, उनको 6 महीने तक नहीं मिला क्योंकि कोई नवदा भक्ति जानते ही नहीं थे। नवदा भक्ति कौन कौन सी है? सबसे पहले प्रतिग्रहण या पड़गाहन, जिसको आप बोलते हो, पड़गाहन। पड़गाहन के बाद में उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन, फिर उसके बाद में मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध। एक छूट गया, नमोस्तु महाराज, ये भी नवदा भक्ति में आता है। मैं तो जो बाहर वाले आते हैं, यदि वो नमोस्तु नहीं बोलते और मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, इतनी कैसी चला दी तो हार नहीं लेता। अरे भैया तुमने 9 में से 4 प्रश्न तो हल ही नहीं किए, 9 में से 4 प्रश्न तो तुमने हल ही नहीं किए। अब 5 प्रश्न तेरे पेपर में हैं, उनमें से भी तुम एक उत्तर ही नहीं दे रहा, तो पहले बाहर ही बैठ। अभी
पहले बाहर ही बैठ, 5 में से 5 तो हल कर दे। आप लोगों को सबको उच्चासन बोलना चाहिए। उच्चासन एक आदमी बोलता है तो हम बैठ जाते हैं, महाराज भी बैठ जाते हैं। लेकिन क्या एक ही आदमी की 9 बटती है क्या? बाकी 8 बटती है उसकी। बोलो, अगर उच्चासन नहीं बोलोगे आपके 8 प्रश्न हल माने जाएंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप क्या चाहते हो। फिर सप्त गुण सहित ने, 7 गुण से सहित होने चाहिए दाता। कैसा? श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि, विज्ञान, अलुब्धता, क्षमा और सत्य। ये जैन तत्व विद्या प्रमाण सागर जी महाराज उसके अनुसार है। शास्त्र सार समुच्चय जो ग्रंथ है उसके अनुसार ये दाता के 7 गुण हैं। कहीं कहीं पर विज्ञान की जगह विवेक भी आता है, उसी की मैं चर्चा करता हूं। आचार्य श्री जी उसी के बारे में बोलते हैं कि विवेक होना बहुत जरूरी है। हा हुल्ला हो रहा है, धक्का मुक्की हो रहा है, आचार्य श्री जी बोलते हैं चौके में घुसो नहीं, प्रवेश करो। लिख लो, चौके में घुसे नहीं, प्रवेश करो। लेकिन उस समय महाराज यहाँ पर आंख पे ऐसी पट्टी बनती है, मुनि महाराज भी होते हैं तो ऐसे मार के और अंदर घुसने की कोशिश कर जा। हमें आचार्य श्री जी को आहार देना है। आप मुनि महाराज हैं तो क्या गेट पे खड़े रहने के लिए मुनि महाराज हैं क्या? ये स्थिति होती है। इसलिए ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। पहले क्या देना है, बाद में क्या देना है। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने भी विधि, द्रव्य, दात्री, पात्र तद विशेषात विशेष है। आप अपने दान देने में और विशेषता लाना चाहते हो, अच्छे से अच्छी विधि मिलाओ, अच्छे से अच्छी द्रव्य संग्रहित करते ही आप लोग दाता उत्तम से उत्तम बनो। और पात्र तो मैं तो कहता हूं, एक हाइकू है शीतल सागर जी महाराज का, चौका कभी भी खाली नहीं जाता। क्या बोला? चौका कभी भी खाली नहीं जाता, पूछो सबरी से, पूछो सबरी से। सबरी भगवान राम का बूढ़ी हो गई लेकिन इंतजार करती रही, इसलिए ऐसा नहीं समझना। और मारवाड़ियों में तो ज्यादा हो जाता है, पहले तो 56 आइटम बना लेंगे खूब, है ना, ढेर सारे, इसको भी बुलाएंगे उसको भी बुलाएंगे। अब महाराज आए नहीं, अब लोग काई कैसी काई बोलसी, अरे क्या कहेंगे। जो अपने 2 आइटम आप खाते हो, दाल रोटी वो बनाओ और उसी के साथ में द्वारापेक्षण करो। हम तो द्वार पर जाके ही परिणाम देते हैं ताकि उसका द्वारापेक्षण का भी नियम उसका पूरा हो जाए और उसको बहुत अच्छा मिले। अभी मैं चौका बोल रहा था तो चौका में 4 क हैं। कितने क हैं? चौका 4 क। कौन कौन से? क्या, सबसे पहले क्या, फिर उसके बाद में कहां, क्षेत्र, कब, काल और कैसे, भाव। आज उसी भी बात कर लेते थोड़ी सी। क्या, कहां, कब और कैसे, 4 का ध्यान रखना आपको, तभी आपका चौका लगाना सार्थक होगा। क्या मतलब द्रव्य, कब, कहां, कब यानी काल और कैसे यानी भाव। ठीक है ना? तो अपन को क्या देना है ये बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है पानी लिया और हम तो हरी नहीं लेते, लेकिन जो हरी लेते हैं उनको अनार का जूस भी लेके खड़ा रहता है। महाराज ले लो, महाराज ले लो। अरे भैया पानी के ऊपर अनार का जूस देगा तो क्या होगा? या दूध लिया है अब उसके ऊपर लचका लेके पहले से खड़े हो जाते हैं बुंदेलखंड में, है ना। वो अंदर जाके ऐसा हल्ला मचाएगा जैसा हल्ला फिर गुल्ला हो जाएगा वो और सब बाहर आएगा। इसलिए किसके बाद में क्या देना, ये भी कौन सा द्रव्य देना। अब नाक सुर कर रही है महाराज की, महाराज ले लो, महाराज ठंडी ठंडी दाल और ठंडे ठंडे आइटम दे रहे हो तो क्या होगा, बोलो क्या होगा? और सुर पानी आएगा। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे, वो तो और ज्यादा खराब है कि आप गैस चालू करके दे रहे हैं, लेकिन ये श्रावक का कर्तव्य है कि बिगाड़ के भी तो मत दो। हम ये थोड़ी करें कि आप हमारे सामने गैस चालू करके देना है, नहीं तो अंतराय करके हम तो लौट के आ जाएंगे। कई अंतराय हो चुके हैं अभी तक इसी के। तो इसलिए आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है आपको कैसा देना है। अभी गर्मी के दिन है, अब मान ली ठंडा ही सुबह 7 बजे बना रख ली और 9:30 बजे महाराज जी आएंगे, अब वो उफन रही है आराम से और दे दी, अब वो बाहर फेंक दी, अंतराय भी हो गया। ये क्या हुआ? कई बार होता है ऐसा,
आप उसको व्यवस्थित रखें, व्यवस्थित रख के दें। ये है क्या, कहाँ, कहाँ का मतलब है कहाँ पर देना है। आपका चोटा है, वो चोटा कहाँ पर लगा है, ऐसा तो नहीं है अशुद्धि के अंदर आप सब काम चल रहा है। शुद्धि होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, तभी होगा, नहीं तो अंधेरे में लगाकर उजाले में देने वाले भोग मिलते हैं। आलोकित पान भोजन कहा है, आपके लिए भी मेरे लिए नहीं। आलोकित पान भोजन करोगे तो आपको दोष नहीं लगेगा। आप अंधेरे में बना के और जहां महाराज को खड़ा कर दिया वहां उजाला था, महाराज ने तो पूछा नहीं, वो तो करके आ गए, अब दोष कौन को लगेगा बोलो, आपको लगेगा, उनकी ड्यूटी नहीं है। वो तो हमारे जैसे खुरापाती आदमी होते हैं ना, वही पूछते हैं। फिर उसके बाद में कब, कब क्या है, कब का मतलब है कब दे। अब महाराज जी को निकलना है 9 बजे और आप निकल रहे हैं 10 बजे। कल परसों ही बात हो रही थी, महाराज जी हम नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे उतर रहे थे। हाँ उतरते रहो। अब उसके बाद में कुछ नहीं, तो कब दे ये भी विवेक होना चाहिए। किसके पीछे क्या, ये भी ऋतु के अनुसार दें, ये भी कब में आ जाएगा, काल के अनुसार दें, कब में आ जाएगा। क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल, काल का ध्यान रखो, नहीं तो काल आपको कौलिक कर देगा और नहीं तो महाराज को कौलिक कर देगा, दोनों को ही काल का। आचार्य कुंद स्वामी प्रवचन सार में कह रहे हैं मुनि महाराज को, सुन क्या बोले, तू क्षेत्र और काल का ध्यान रख और फिर आहार कर, नहीं तो तुम्हारी ये पीछे का मंडल है ना, पेड़ पे टके हुए नजर आएंगे, तुम अपने संयम को छोड़ देगा। वहां पर लिखा हुआ स्पष्ट, संयम की विराधना में कारण हो जाएगा। इसलिए काल का विशेष ध्यान रखें, कब देना है और कैसे दें, पूर्ण भाव विशुद्धि से भरकर दें, जिससे आपको बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिले। तभी गही दानेन शुद्धते, गही दानेन शोभते, गही की गृहस्थ की शोभा दान से ही होती है। दान के माध्यम से ही वह अपने किए हुए पाप को धो देता है, धो देता है। इसलिए और बता दूं, अभी हम सम्यक कौमुदी का स्वाध्याय कर रहे थे, उसमें आया, वैसे तो पंचाश्चर्य भगवान के तीर्थंकर के उसी में होते हैं, अन्यत्र भी वहां बताया, लेकिन मुनि महाराज जी हो या सामान्य कोई भी हो और केवली हो तीर्थंकर हो, कोई भी हो, उनके जैसे ही आहार होते हैं तैसे ही पंचाश्चर्य की वर्षा होती है। ये केवल दान, आहार दान की ये महिमा है, जिसमें पंचाश्चर्य देवों को भी आकर करने पड़ते हैं, करने होते हैं। ये केवल क्यों, उसी में आपकी ऐसी भाव विशुद्धि बनती है। आप देख लो, कितने लाखों रुपए का दान दे दो, लेकिन कोई मुनि महाराज जी की अंजलि में जब आप आहार दान देते हो तो कैसा महसूस करते हो। ऐसा होता है, लाखों रुपए का दान एक तरफ और ये रत्न तरह का दान, करोड़ों रुपए का दान एक तरफ और ये रत्न तरह का दान एक तरफ। इसलिए निश्चित रूप से आप अपने आप को, क्योंकि दान के माध्यम से ही आदिनाथ भगवान ने भी यही परंपरा चाहते, तो उनको क्या जरूरत थी। अब देखो, उत्तम सैनन, 4 ज्ञान के धारी, मन परे ज्ञान भी हो गया उनको, 4 ज्ञान के धारी उत्तम सैनन वाले हैं, उनको कछु नहीं फर्क पड़ने थे। लेकिन फिर भी आप लोगों को बताने के लिए कि नहीं, इस आहार दान के बिना केवल ज्ञान की भी उत्पत्ति नहीं हो सकती है। और भरत चक्रवर्ती उनके बेटे 2 कदम आगे, आदि पुराण में आप प्रकरण पढ़ो, आपको ऐसा आनंद आएगा। वहां पर धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति बाद में हुई, दान तीर्थ की प्रवृत्ति पहले हुई। राजा श्रेयांश के यहां जब प्रज्ञान हो गया, चक्रवर्ती देखते रह गए, कामदेव बाहुबली देखते रह गए, ब्राह्मी सुंदरी व्रत लेने वाले देखते रह गए, माता पिता जन्म देने वाले अयोध्या में देखते रह जाएंगे। अभी यहां पर देखना, सब छोटा सा मुंह लेकर धरे रह जाएंगे। लेकिन राजा श्रेयांश, जिसने 10 भावपुर में आहार दान दिया था, 10 भावपुर में आहार दान दिया था, वो श्रीमती की पर्याय में स्त्री थी उस समय, श्रीमती, आचार्य श्री जी की मां का नाम भी यही है, श्रीमती की पर्याय में आहार दान दिया था। याद आया रात स्वप्न में, अरे नवदा भक्ति ऐसे होती है,
ओहो, सवेरे उठा, हे भगवान भोस्वामीन नमोस्तु नमोस्तु बोला और सीधे भगवान उसके द्वार पर जाके रुक गए। कहते हैं चक्रवर्ती आता है उसके द्वार पर, राजा श्रेयांश के जो सामान्य से राजा थे, चक्रवर्ती उनके, आज मेरी ये सारी निधियां, आज मेरी ये सारा का सारा वैभव फीका हो गया। और कहते हैं उसकी पूजा की, चक्रवर्ती ने पूजा की राजा श्रेयांश की और दान तीर्थंकर की घोषणा की। दान तीर्थंकर पहले हुआ और धर्म तीर्थंकर फिर आदिनाथ स्वामी बाद में केवल ज्ञान को प्राप्त किए। ऐसा यह आज आहार दान का सौभाग्य है। निश्चित रूप से हमें इसकी महिमा को जानना है, समझना है और अपने हृदय में उतारना है कि आज के बाद में कोई भी नगर में कहीं पर भी कोई से भी साधु आए तो हम सबसे पहले आगे बढ़कर चौका लगाएंगे, सबसे पहले आगे बढ़कर, और एक आध दिन नहीं, जब तक वो रहेंगे तब तक हम भी शुद्ध खाएंगे, उनको भी शुद्ध खिलाएंगे। आप तो अपना काम करेंगे, मैंने अभी बताया था 75% नंबर आपको चौका लगाने पर मिल जाएंगे। वही चटला है, वही बेलन है, वही आटा है, वही गैस चूल्हा है, वही बनाने वाली है, पाप की क्रिया है, आरंभ है, सारंभ है, लेकिन उद्देश्य हो गया। आज कोई मुनिराज नगर में होते, मैं उनका परिजान करके खाती खिलाती या खाता, तो आपका उद्देश्य परिवर्तित होते ही पुण्य में परिवर्तित हो गया। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोले अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की। बहुत अच्छा, आज का दिन पावन दिन आहार दान के लिए मुख्यता से प्रसिद्ध है। साधु को आहार देने का अपने आप में बहुत महत्व है, क्योंकि आप जो आहार कराते हैं वो आहार लेकर साधु 24 घंटे तक अपने आवश्यकों को करता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि लोभ की प्रवृत्ति अगर समाप्त होती है तो सच पूछो तो आहार दान में ही सावकों की होती है। क्योंकि अगर कोई आपके पास कमेटी जाती है मंदिर में दान देना, तो क्या करते हो आप? करोड़ों की संपदा है, लेकिन आप 10-11 हज़ार 1 लाख लिखाओगे, करोड़ वाला भी। लेकिन अगर साधु आपके दरबार में दरवाजे में आता है, सब ले लो, सब कुछ समर्पित ले लो, मैं भूखा रह जाऊं, मुझे कोई विकल्प नहीं। तो मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं कि लोभ का सर्वलोप होता है तो आहार दान में ही होता है। सत्य बोल रहा हूं ना मैं? एक बार दूसरी चीज में दान नहीं दोगे आप, कटौती कर लोगे आप, क्षमता होगी आपकी, क्षमता रोक लोगे, लेकिन आहार दान में आप ले लो, काजू भी ले लो, बादाम भी ले लो, पिस्ता भी ले लो, हलवा भी ले लो, सब ले लो, मेरी चिंता मत करो, मैं तो बाद में कर लूँगा। तो मैं मानता हूँ कि लोभ का सर्वलोभ होता है तो आहार दान में ही होता है, बाकी दूसरे दान में लोभ का सर्वलोभ नहीं होता है, मान के चलना। सच पूछो तो साधुओं को आहार दान देने की विशुद्धि ही अलग है, उसकी जो अंदर पुण्य बंद होता है वो अलग ही होता है। मैं अपने खुद की बात बताता हूँ कि जब मैं आहार के लिए साधुओं को अंतराय उपवास में जाता था तो ऐसी विशुद्धि मेरी स्वयं की बढ़ती थी कि एक ग्रास भी बिना सोदे ना चल जाए। 3 दिन से अंतराय, 4 दिन से अंतराय, 5 दिन से अंतराय है। वो अस्वस्थ साधु हैं, कहीं मेरी थोड़ी सी गलती में कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि साधु को दिन भर 24 घंटे कैसे निकालेंगे। एकाग्रता, इतनी एकाग्रता शायद मेरी ध्यान में भी नहीं लग पाती होगी, इतनी विशुद्धि शायद मेरी अपनी खुद की दूसरी आवश्यकों में भी नहीं लग पाती होगी जितनी उस समय साधु को आहार दान के लिए जिम्मेदारी पूर्वक मैं गया हूँ। अच्छे से निरंतराय आहार हो जाए, ऐसी एकाग्रता और ऐसी विशुद्धि उस आहार दान की प्रक्रिया में बनती है। बंधुओं, ये मान के चलना, आहार दान का प्रभाव श्रावकों के लिए अभी महाराज ने बताया 50 तक करा देता है। आहार दान के प्रभाव से भी वो छोटा सा बालक, वो जो धन्य कुमार था, उस धन्य कुमार ने क्या सब कुछ प्राप्त कर लिया। और रानी चंदना ने भी महावीर प्रभु को अपनी भक्ति से आहार दान करा लिया। आज का दिन भी अक्षय तृतीया प्रसिद्ध इसीलिए है कि आज से आहार दान की परंपरा प्रारंभ होती। और इतना महान दिन इसको कह दिया कि अगर ज्योतिष में कोई मुहूर्त आपको नहीं मिले, आज सब कर लेना। अरे इससे बड़ा क्या है? मतलब आहार दान एक ऐसी वस्तु है कि अगर आपने आहार दान देकर कोई काम करने गए, आपके कब सब काम फतेह हो जाएंगे एक आहार दान। क्यों? अक्षय तृतीया को आप मानते हो ना? क्या वो अबूझ मुहूर्त मानते हैं? महाराज कोई मुहूर्त नहीं मिले
उस दिन हम कार्य कर लेंगे, हमारा कार्य हो जाएगा। ऐसे ही बंधुओं ध्यान रखना, आहार दान दे लेना साधु को, एक सच्चे साधु को आहार दान दे लेना और कार्य कर लेना, निश्चित वो भी एक बहुत बड़ा मुहूर्त हो जाएगा और आपके लिए वो बिना मुहूर्त के आपका वो कार्य निश्चित तौर से होता चले जाएगा। जिस घर में आहार दान नहीं, जिस घर में साधु के चरण नहीं, वो घर नहीं, वो होटल है। और मैं कहता हूँ वो होटल है, जिस घर में वो होटल है वहाँ इसलिए अच्छे अच्छे कार्य टलते चले जाते हैं, क्योंकि उसमें साधु के चरण ही नहीं पड़े। तो वो तो होटल है, और होटल होती है तो वहाँ अच्छे कार्य अपने आप टलते चले जाते हैं, टलते चले। बंधुओं, एक अपेक्षा सबको है, यहाँ बैठा प्रत्येक सदस्य या मेरी बात जो सुन रहा होगा, सबकी एक ही भावना है। क्या भावना है महाराज जी? सबको सुख चाहिए, सबको साता चाहिए, सबके दुख दूर होना चाहिए। सबकी यही भावना है ना? सब ये चाहते हैं कि नहीं? बोलो, चाहते हो? तो ध्यान रखना बंधुओं, आचार्य उमा स्वामी महाराज ने कहा है, अगर तुम्हें सुख चाहिए तो तरीका दे रहा हूं। सुख कैसे प्राप्त होता है? तो बाजना की बहनें बताएगी। बताओ, सुख किससे मिलता है? सुख किससे प्राप्त होता है? बताओ। बहुत बढ़िया। वो बहन बोल रही है, कौन सा सूत्र बोल रही है? क्या बोला उसने? सुना ध्यान से आपने? भूत वृत्त अनुकंपा दान सराग संयम युग शांति साच मुझे सद्वेश। साता वेदनी के लिए क्या कारण है? तो उन्होंने कहा है वृत्तियों को दान दो। अगर सुख चाहते हो ना, सबको सुख चाहिए, वृत्तियों को दान दो। आचार्य उमा सानी का साता वेदनी के आश्रव का कारण क्या है? वृत्तियों को दान देना और प्राणियों पर अनुकंपा करना, सराग चारित्र का पालन करना, यही तो है। क्षमा को धारण करना, लोभ का त्याग करना, उसमें वृत्तियों को दान भी तो कहा है। सबको सुख चाहिए, तरीका दे रहा हूँ, आहार दान करो। जितना आहार दान करोगे उतना साता वेदनी कर्म का आश्रव होगा, उतने आपके दुख दूर हो जाएंगे। जिस जिसको कष्ट है, जिस जिसको दुख है, जिस जिसको पीड़ा है, आहार दान प्रारंभ कर दो, शने शने तुम्हारी पीड़ा समाप्त होती चली जाएगी। सब कुछ समाप्त होता चला जाएगा, ये निश्चित मानो तुम। जितना सुख, जितना वैभव आहार दान के माध्यम से प्राप्त होता है वो कहीं नहीं। मैं तो ये बोलता हूँ कि आज जितने आर्यिका हैं, जितने साधु हैं, जितने मुनराज हैं, उन सब की शुरुआत बताए कहाँ से होती है? उस आहार दान से ही होती है। आज संघ में जितने साधु हैं सब अचाइसी से प्रभावित नहीं हुए, वो तो कोई ना कोई का चतुर्मास हुआ, और चतुर्मास होने का आहार दान 4 महीने कराया, और 4 महीने में ऐसे जुड़ गए, वो जोड़ बेजोड़ हो गया, वो जोड़ बेजोड़ हो गया। हम भी किसी को आहार कराने जाते थे, खंडवा में रहे हम, निमाड़ के रहने वाले, और निमाड़ वाले आ जाएं। हमारा पूरा जीवन निमाड़ में व्यतीत हुआ है, पूरे 20-22 साल हमने खंडवा में व्यतीत किए, पूरी शिक्षण हमारे मामा जी के वहीं हुआ हैगा। तो वहाँ पर चातुर्मास हुआ सबसे पहले पूर्णमती माता जी का। तो एक माता जी के छोटे से थे, केटली पकड़ा दी हमें, जाओ इनके साथ। अरे हमें आता क्या है? कुछ नहीं, छोटे से थे, 14-15 साल की उम्र, बोले ले जाओ। अब हम केटली पकड़ के ले जाते थे, औषधि चलाते थे, धीरे धीरे इतने जुड़े कि देख लो कहाँ आ गए, यहाँ बैठ गए हम। वो आहार दान का तो प्रभाव था, यहाँ तक आज बिठा दिया, आज यहाँ तक हम आए, उस आहार दान के प्रभाव से ही आए। बंधुओं, आप भी आहार दान में पीछे मत रहना, मौका मिले तो छोड़ना मत। एक ग्रास देना, लेकिन उस एक ग्रास दान की महत्ता बहुत कुछ है, ये मान के चलना। भीम का वो बलवान शरीर भी उस आहार दान के प्रभाव से ही प्राप्त हुआ था। वो ध्यान रखना, राम और सीता को आहार दान वन में देखा था, उस जटायु पक्षी ने दिया नहीं था, सिर्फ बाहर से अनुमोदना कर रहा था, और जैसे ही गंधोदक लगाया तो वो उसके पंख स्वर्ण के बन गए। ये आहार दान का प्रभाव बंधुओं, ये मान के चलना। अतिथि संविभाग का व्रत में देता हूँ, अभी अष्टमी चतुर्दशी को कम से कम एक दिन सच्चे श्रावक बन जाऊँ। वो दाता इन सबसे बड़ा है, इनसे भी बड़ा कोई बड़ी है, बड़ा है इनसे बड़ा कौन? तो बोले वो अयाची, याचना नहीं करने वाला वो साधु इन सबसे बड़ा है, इन सबसे महान है, इन सबसे उत्कृष्ट है। और बंधुओं, अयाची त्यागी साधु आपके नगर में आया, और इनको देखने के बाद भी अगर आपके आहार दान के भाव नहीं हो रहे तो आप तो अज्ञानी हो, मूर्ख हो आप। तो मैं तो कह रहा हूँ कि इतना साधु आया है और आपके भाव आहार दान के नहीं हो रहे, तो ऐसे लोभी संसारिका की भटकन
कभी संसार से समाप्त नहीं होने वाली है। बंधुओं ध्यान रखना। ये गृहस्थ लोगों के लिए क्या कहा है? बोले भैया आपके पास तप शील पालन आप कर नहीं पा रहे हो, तप आप कर नहीं पा रहे हो, आप सदुपयोग प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, लेकिन इस संसार रूपी वन को निकालने के लिए अगर सर्वश्रेष्ठ साधन है तो वो है आहार, दान। दान सबसे बड़ी साधन। क्योंकि दान क्या है? तो वह ब्याज में लगाया दुगना होता है, व्यापार में लगाया चौगुना होता है। आपने कोई क्षेत्र खरीद लिया 100 गुना हो जाएगा भैया, कोई मकान खरीद लिया, कोई प्लाट खरीद लिया, बहुत बढ़िया, पर इनकी एक सीमा है, मर्यादा है। परंतु दान की कोई रेखा नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है। उससे जो फल प्राप्त होता है वो तो अनंत गुना प्राप्त होता है, अनंत गुना प्राप्त होता है। उसकी कोई भी क्या सीमा नहीं है, वो तो सीमा से परे ध्यान है। ध्यान रखना बंधुओं। प्रार्थना तो एक बार आपको ईश्वर के आधे रास्ते तक ले जाती है, वो उपवास आपको दरवाजे तक पहुंचाता है, लेकिन वो जो दान है वो दान तो आपको प्रभु के पास तक पहुंचाता है। क्योंकि जिसने सब कुछ छोड़ा है, सब कुछ त्याग किया है, वही प्रभु के पास बैठ पाया है, वही प्रभु के पास बैठ पाएगा बंधुओं। माँ का भी दूध जो होता है वो अपने लिए नहीं होता है। वैसे ध्यान रखना, आपकी जो संपदा है वो आपके लिए नहीं है, वो सबके लिए है। इसलिए वो दान ही सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि एक बात बहुत अच्छी अभी हल महाराज जी ने सम्यक कौमुदी की बात बोली, हम ग्रंथ पढ़ रहे थे, उसमें आया था क्या लिखा? बोले अन्न दान के समान कोई दान नहीं, समता के समान कोई तप नहीं, वीतरागी देव के समान कोई देह नहीं, और दया के समान कोई धर्म नहीं। मतलब सब दानों में अन्नदान को महत्व दिया है वहाँ आचार्य भगवंत ने, अन्नदान को ही महत्व दिया। इतना सब कुछ आपके पास है। जैसे नाव में पानी भर जाता है तो उसको उलीच करके आप नाव डूब ना जाए, इसलिए अगर आपके पास वो जो दान पैसा इकट्ठा किया है उसको निकालते जाओगे तो अपने आप आपका भला हो जाएगा। नहीं तो ध्यान रखना वो नाव डूब जाती है, ऐसे आप डूब जाओगे। अगर डूबना नहीं है तो दान करो, दान करते चले जाओ। रत्नकर्ण सावाकाचार में बहुत अच्छी बात बोली है। बाजना वाले की भावना थी पूरा रत्नकर्ण सावाकाचार हो जाए। तो एक बात बाजना वालों से कह दूं, क्योंकि अब मैं क्या करूं, उधर से मैंने पहले दिन से कहा है हमारी चाबी तो वहाँ से चलती, जितनी भरी चाबी राम ने उतना चले खिलौना। जितनी भरी चाबी राम ने उतना चले खिलौना। वहाँ से चाबी भर जाएगी तो हमें तो वो मानना पड़ेगा। अब जिसको करना है तो जहाँ हम रहेंगे वहाँ चलो और करो, बाधा है ही नहीं हमारी तरफ से। रत्नकर्ण सावाकाचार के 2 गाथाओं को रख के अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि भगवान को भी निकलना है और हमारा भी तो कल का उपवास है। हमारी दोनों महाराजों की तो चिंता करो, ठीक, हमारा भी उपवास है, तब कल्याणक हमने भी मनाया है, हमको भी आहार करना है। तो 2 कारिकाएं जो रत्नकर्ण सावाकाचार में आचार्य भगवान ने सीना ठोक के कही है, वो दोनों कारिकाएं आप लोगों के लिए और आज के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने क्या कहा है रत्नकर्ण सावाकाचार में? क्षितिगत वट बीजम पात्रगत मत मल्पिका फलत छाया विभुवम बहुफल मिष्ट शरीर भृताम। क्या कह रहे हैं? संस्कृत आप नहीं समझ पाओगे। तो उन्होंने कहा है पात्र को थोड़ा सा भी अगर आपने दान दिया समय पर तो वो जीवों को किस प्रकार से करता है? तो बोले जैसे वट वृक्ष की छाया होती है ना, वो विभव का कारण होती। छोटा सा बीज कैसा होता है? हजारों लोगों को छाया प्रदान करता है। एक ग्रास आहार का दान भी ये मान के चलना आपके जीवन के लिए क्या होगा? वो छाया का काम कर जाएगा। एक ग्रास दिया, उसकी छाया आप प्राप्त कर जाओगे। वट बीज का उदाहरण दिया है, सबसे बड़ा वट का वृक्ष था उसका उदाहरण दिया है। और उन्होंने कहा कि समदभट्ट स्वामी ने कि बहुत पाप इकट्ठा करता है ये श्रावक, बहुत पाप इकट्ठा करता है। तो बोले उसको पाप को धोने के लिए क्या करना है? तो उन्हें पाप को धोने के लिए आपके सामने क्या बोला? वो कारिका रखी कि ग्रह कर्म निमित्तम कर्म विमिष्टम खलु गृह विमुक्तानाम अतिथिनाम प्रति पूजा रुद्रमलम धावते वारी। क्या कह रहे हैं यहाँ ये कह रहे हैं जैसे आपको लग गया, घाव हो गया, तो घाव जो हो गया और खून आ गया, तो खून जैसे आया है तो आप पानी से उस खून को धो देते थे। वैसे ही क्या बोल दिया यहाँ ये बोल रहे हैं कारिका में, ग्रह विमुक्ता ना, जिनने ग्रह छोड़ दिया है ऐसे साधुओं को अगर आपने आहार दान दिया है तो घर में जितने पाप आपने इकट्ठे किए सब धुल जाएंगे। जैसे वो खून धुल गया पानी डालने से, वैसे ही आपके आहार दान के माध्यम से आपके सब पाप
धुलते चले जाएंगे। आपके सब पाप धुले, यही हमारी भावना है। दीदी की भावना थी आहार दान का थोड़ा सा बताओ, लेकिन हमारी जो श्रृंखला पारिवारिक प्रवचन श्रृंखला चल रही थी, इसलिए आज हमने आहार दान का मौका था, आहार दान की बात कर दी।